हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का मेरा विषय है टाइप्स ऑफ फिस्टुला, यानी भगंदर कितने प्रकार का होता है एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला इन आवर बॉडी। एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज एंड इसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वर्ल्ड में उसके बारे में। डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू पार्क देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फिस्टुला। पार्क्स के क्लासिफिकेशन के अनुसार हमारे शरीर में 5 प्रकार के फिस्टुला बनते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब हम फिस्टुला की कंफर्म डायग्नोसिस के लिए एमआरआई रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें एक लास्ट में जो इम्प्रेशन होता है उसमें लिखा होता है कि यह फिस्टुला किस ग्रेड का है। डियर फ्रेंड्स, तो ग्रेड के अनुसार भी, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, उसके अनुसार भी 5 प्रकार के फिस्टुला होते हैं, जिसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि ग्रेड के अनुसार फिस्टुला हमारे बॉडी में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो आज का मेरा विषय है टाइप्स ऑफ फिस्टुला ऑन द बेसिस ऑफ पार्क क्लासिफिकेशन। डियर फ्रेंड, फिस्टुला को डिस्कस करने से पहले हम अपने एनल कैनाल और पेरिनल रीजन के आसपास की जो एनाटॉमी है उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि इसको जब हम समझेंगे तभी हम फिस्टुला की क्लासिफिकेशन को समझेंगे और उसी के बेस पे हम इसके ट्रीटमेंट को भी समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये पेरिनल रीजन है, ये एनल वर्स है, ये एनल कैनाल है, जिसकी लंबाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इसके बीचों बीच में एक लाइन महसूस होती है या दिखती है जिसे हम डेंटेड लाइन कहते हैं। यहाँ पे म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं जो डेंटेड लाइन के पास में होते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहीं पे एनल ग्लैंड्स होती हैं। एनल ग्लैंड्स थ्रू एनल क्रिप्ट्स अपना सिक्रीशन जो होती है, इसके चूंकि एनल वो जो होती है यहाँ पे सिक्रीट करती हैं। डियर फ्रेंड्स, एनल ग्लैंड जब इन्फेक्ट होती हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस यानी 70% लगभग केसेस में फिस्टुला के फॉर्मेशन में एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन का कारण होता है। तो एनल ग्लैंड के पास में यहाँ पे आप देखें तो ये जो है इंटरनल स्फिंक्टर्स है और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है। इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में इंटर स्फिंक्टर स्पेस होता है। इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से कंपोज होती हैं और ये हमारे एनल टोन को मेंटेन करने में लगभग 85% रोल प्ले करती हैं, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर स्ट्राइटेड मसल की से कंपोज होती हैं और 15% रोल प्ले करते हैं एनल टोन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर डैमेज हो जाए तो जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल मटेरियल होता है, यानी मल को रोक पाने की जो क्षमता खत्म हो जाती है, वो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर के डैमेज की वजह से होता है। एनल कैनाल के ऊपर रेक्टम होता है और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे लिवेटर एनाई मसल और प्यूबोरेक्टलिस मसल होती है। अकॉर्डिंग टू पार्क्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फिस्टुला: सबम्यूकोजल, इंटरस्फिंक्ट्रिक, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक, सुप्रास्फिंक्ट्रिक एंड एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। यहाँ पे जो सबम्यूकोजल फिस्टुला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटरनल स्फिंक्टर्स है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, इससे इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो सबम्यूकोजा मेम्ब्रेन है और जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसके बीचों बीच जा रही है, और एनल कैनाल में इसकी एक इंटरनल ओपनिंग है और स्किन पे यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है। ये बहुत ही सिंपल फिस्टुला होता है और मैक्सिमम जो हमने इस तरह केस देखे हैं, जिन पेशेंट को फिशर हो जाता है यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से सबम्यूकोजा मेम्ब्रेन जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनली टियर हो जाती है यानी फट जाती है, जब उसमें इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ये फिस्टुला ज़्यादातर केस में बनता है। उसके बाद आता है इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ट्रैक। इंटरस्फिंक्टर्स जो इंटरनल स्फिंक्टर्स है उसके इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस से होते हुए यहाँ से जाते हुए ये एनल कैनाल पे ओपन हुई है, और जो इसकी फिस्टुला की ओपनिंग जो शुरुआत होती है वो हमेशा ज़्यादातर केस में यानी 70% केस में जो एनल ग्लैंड्स होती हैं जब वो इन्फेक्ट हो जाती हैं उसकी वजह से होता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी ओरिजिन यहाँ पे है एनल कैनाल में, और इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो स्किन पे है, पेरिनल रीजन में। यहाँ पे आप देखते हैं जो ट्रांसस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर दोनों को पियर्स करते हुए यहाँ पे जा रही है, तब ओपन हो रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सुप्रास्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। जो सुप्रास्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है वो उसकी ओरिजिन जो है वो डेंटेड लाइन पे है, और यहाँ से होते हुए इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस से होते हुए जो यहाँ पे प्यूबोरेक्टलिस मसल्स है उसको क्रॉस करके वापस फिर नीचे की तरफ यहाँ पे जो इस्चियोरेक्टल फोसा है उसके वहाँ से होते हुए यहाँ पे स्किन पे ओपन हुई है, और ये प्यूबोरेक्टलिस मसल को पियर्स करके ऊपर जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है लिवेटर एनाई मसल और प्यूबोरेक्टलिस मसल के बीच यहाँ से नीचे आती है, और एक्सटर्नल ओपनिंग जो है यहाँ पे पेरिनल रीजन में है। और जो एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है
इसकी जो ओरिजिन होती है वो एनल कैनाल में कहीं नहीं होती है, वो रेक्टम में होती है या सिग्मॉइड कोलन में होती है या लिवेटर एनाई मसल के ऊपर कहीं किसी भी पार्ट से हो सकती है। अब यहाँ पे इसकी जो ओरिजिन होती है वो यहाँ से होती है, यहाँ से होते हुए ये लिवेटर एनाई मसल को पियर्स करते हुए नीचे आता है ये स्टेरेटल फोसा के थ्रू, और यहाँ पे जाके एक्सटर्नल ओपनिंग इसकी पेरिनल रीजन में हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये इस फिशुला जो कि 5 प्रकार के जो फिशुला बताए गए हैं, इसके बेस पे इसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट टाइप के फिशुला का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। और चूंकि कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले 70% जो कॉज होता है वो एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, किसी कारणवश यहाँ पे एनल ग्लैंड एनल कैनाल है इसकी म्यूकोजा मेम्ब्रेन में टीयर हो जाए, जैसे कॉन्स्टिपेशन की वजह से या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे मल में पड़ा है उसकी वजह से यहाँ पे टीयर हो जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन हो और वहाँ से भी फिशुला का फॉर्मेशन हो सकता है। और जो दूसरा कारण देखा गया है वो क्रोन्स डिजीज, ह्यूमन बॉडी में एक बीमारी होती है क्रोन्स डिजीज, उसकी वजह से भी हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण के लिए हम अलग से एक वीडियो डिस्कस करेंगे कि फिशुला के वो मुख्य कौन कौन से कारण हैं जो हमारी बॉडी में और भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉजेज जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से यहाँ पे टीयर हो जाए, यानी यहाँ पे ट्रॉमा हो जाए। दूसरा, एनल ग्लैंड्स का इन्फेक्शन या क्रोन्स डिजीज। और भी चीज़ें होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, HIV भी हो सकती है, अगर रेडिएशन थेरेपी कोई चल रही है वहाँ भी कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। डिफरेंट टाइप के फिशुला का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो इंस्फिंक्टर्स हैं ये ना डैमेज होने पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि फिशुला के ट्रीटमेंट में इंस्फिंक्टर के डैमेज होने का डर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे चूंकि इंस्फिंक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो सबम्यूकोजल फिशुला है तो ये बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है। और जो इंटर इंस्फिंक्टर फिशुला है, यहाँ पे चूंकि हम एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर को कहीं टच नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी इलाज बहुत आसान होता है। और इलाज के लिए सबसे जो बेस्ट थेरेपी मानी जाती है वो है क्षारसूत्र विधि। फिशुला के ट्रीटमेंट में क्षारसूत्र विधि में फायदे कई होते हैं। जैसे एक तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के डैमेज होने का कोई खतरा नहीं होता है। दूसरा, दोबारा होने की संभावना यहाँ पे बहुत ही कम, अर्थात कई बार 1% से लगभग 5% ही देखा गया है या बहुत रेयर होता है। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी रिकरेंस के केसेस नहीं देखे हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे आसान चीज़ होती है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं और नेक्स्ट डे से जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें पेन बहुत कम होता है और यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं होती है, यानी न जो भी एक्स्ट्रा जो मनी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे हमारा बच जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है रिकरेंस यहाँ पे क्षारसूत्र विधि में बहुत ही कम, बहुत ही रेयर है। और अभी तक हमने जैसा कि बताया कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी तक रिकरेंस के केसेस नहीं देखे हैं। तो डियर फ्रेंड, जो ट्रांस इंस्फिंक्टर फिशुला है इसका ट्रीटमेंट काफ़ी टफ होता है, क्योंकि हमें इसके ट्रीटमेंट में हमें ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सेफ करना होता है। और अगर हम सुप्रा स्फिंक्टर की बात करें और ट्रांस इंस्फिंक्टर फिशुला की बात एक्स्ट्रा स्फिंक्टर फिशुला की बात करें तो इसका भी ट्रीटमेंट काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्फिंक्टर्स के बाहर से ये जो फिशुला के ट्रैक जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिशुला के जो टाइप्स होते हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिशुला अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो 5 प्रकार का होता है, जो कि पार्स क्लासिफिकेशन के बेस पे मैंने डिस्कस किया। और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड 5 प्रकार के फिशुला होते हैं। जब हम MRI रिपोर्ट्स कराते हैं तो उसमें इंप्रेशन में लिखा होता है कि आपका फिशुला किस ग्रेड का है। तो